ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी। हम जी मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत दें। दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। अब क्या कहोगी? गुस्सा चढ़ता है। हमारा हम साइबल होने के नाते हमारा दुश्मन है। इधर पाकिस्तान में किस बंदे का इज्जत है? आरामखोर बंदे का। जितना 2 नंबर आदमी है पाकिस्तान में वो कामयाब है, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि बलोचिस्तान हमसे क्यों अलग होना चाहते क्या है? वो तंग आ गए इनसे, इनके झूठ से, इनके फ्रॉडों से। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार की। तेरा बच्चा चोर है, तेरे बीवी चोर है, सब चोर है। मेरे को पत्थर मारो, हम पठान के बच्चे, हमें ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। जंगे लड़ी, नुकसान नहीं उठाना पड़ा ना। जी जी बिल्कुल। मोहब्बतों को पैदा करते, नफरतों को खत्म कर देते। ये नफरतें इस तरह ही रहेंगी, मोहब्बतें पैदा नहीं होंगी। हम जी मुसलमान हैं, अगर वो मुसलमान होते हैं, हमारा कलमा पढ़ते हैं, तो हम उनको मोहब्बत दें। उसको अपने ईमान का उसूल बताएंगे कि हमारा दीन क्या है। जबरदस्ती पढ़ाएंगे। अगर वो ना माने तो उसको प्यार से समझाओ, अगर प्यार से ना माने तो फिर तलवार से समझाओ। इस्लाम कबूल नहीं करेगा, साल करा सर कलम मतलब ये है कि हम उसको बताएंगे अपना अकीदा कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम ही आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, वही नबी है, बुतों को पूजना छोड़। इधर पाकिस्तान में किस बंदे का इज्जत है? आरामखोर बंदे का। जितना 2 नंबर आदमी है पाकिस्तान में वो कामयाब है, और असल में इंसानियत, एहसास और इंसाफ ये 3 चीज किसी में है तो वो इंडिया चला जाए, और बेईमान है तो पाकिस्तान में रह जाए। मेरे दिल भी चाहता है मैं इंडिया चला जाऊँ, कसम खुदा का। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हैं। तेरे बाप को मरवाया। हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, एक पैलेट आता है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी के ऊपर हमला करने आता है, जब वो पकड़ा जाता है हम उसको इज्जत बा इज्जत उसको रिहा करते हैं, ठीक है। वहाँ हमारा कोई बंदा पकड़ा जाए, उसको शहीद करके उसको मार के, जितने जो हमारे कितने बड़े पुराने कैदी पड़े हैं, ठीक है, उनका क्या कसूर है? उनको जब भी भेजते हैं उनकी माँ देखती है तो लाशें देखती हैं, उनकी शक्ल तक नसीब नहीं होती, ठीक है। वहाँ पे वो जाते हैं करके बोटियां करके भेज, वहाँ पे जाते वहाँ थोड़े मुसलमान रहते हैं, वो अपनी जॉब के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए जाते हैं, उधर थोड़े मुसलमान रहते हैं। जब उनको भेजते हैं उल्टा लटका के भेजते हैं। ये जो जिस मोदी की तुम बात कर रहे हो इंडिया वाले के, ये मेरे पास में हो ना, ये मेरी आर्मी पा मुझे इजाजत दे, मैं जंजीरें मेरी खोले तो मैं इन लोगों को बताऊं कि अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया देके वो रह सकते हैं। अरकब से भी हम जिजिया लेंगे। अमेरिका से, इंडिया से, इसराइल से, बर्तानिया से, फ्रांस से गुंडे बने हुए हैं, ये हमें जिजिया दे के टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो। किस क्लास में पढ़ते हो? मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था। ना तो पढ़ लिया तुमने, पूरी मैट्रिक हो गई है। छोड़ दिया भी तो तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए था। वैसे ही बस हाँ घर के लात के बाद पढ़ना चाहते थे? हाँ जी, बस शौक भी था, नहीं भी था। अच्छा, अपने पाकिस्तान के कितने कंट्री के साथ बॉर्डर लगते हैं? 7 जो मैंने देखे हैं। कौन कौन से, चलो बताओ। एक BR भी नारा। अब मैंने तीसरी बेगम करनी थी, मुझे तीसरी बेगम छोड़नी पड़ी। मुझे ये बताओ कि वो मटेरियल है जो 1 करनी है, 2 करनी है, 3 करनी है, कि वो जिद्दा जाती इंसान? कल कला को मैं जो मर जाऊंगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? हैरान कर दिया इस बंदे ने कि मेरी पहली भी है, दूसरी भी है, तीसरी भी है, एक और करनी थी, लेकिन तनख्वाह नहीं है मेरे पास। नहीं, सैलरी है, मेरी ओरिजिनल पीक है, ठीक है। मैंने इसी वजह से डाउन किया हुआ अपने आप को, ताकि मुझे कोई लाइक ना कर सके। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं तो पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? दुश्मनी, उनसे लड़ाई करे, गुस्सा आता है। अब क्या कहोगी? गुस्सा चढ़ता है। क्या मोदी एक ऐसा लीडर है जो किसी से ना डरता है ना झुकता है, और इंडिया को तो वैसे ही वो बहुत आगे तक लेके चले गए। अब तो इंडिया को किसी की जरूरत ही नहीं है। अगर रशिया और इंडिया की फ्रेंडशिप की बात करें, जिस तरह से आपने बोला कि रशिया ने साबित किया है कि वो इंडिया का दोस्त है, तो भाई एक अच्छा दोस्त ही मुश्किल टाइम में दोस्त के काम आता है। और जिस तरह से वो इंडिया को लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, तो इससे ट्रम्प के मुंह पे तो तमाचे बजे। इंडिया बलोचिस्तान हमसे क्यों अलग होना चाहते हैं? क्या है? वो तंग आ गए इनसे, इनके झूठ से, इनके फ्रॉडों से। बेचारों को क्या राइट मिला? राइट तो हमें भी नहीं मिलता यहाँ रह के। आप मुझे बताएं, आपने कहा इंडिया हमारा दुश्मन कैसे है? मुझे बस एक रीजन बताएं उसकी कि क्या वजह, इंडिया क्यों दुश्मनी करता है? सर, हमारे अवाम की बात बताऊं आपको, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ना, मैं यहाँ पे किसी मोटरसाइकिल वाले को नहीं रोक सकता। अवाम का खाली ये एक नारा लगा हुआ है, अवाम बहुत कुछ कर सकती है, अवाम कुछ नहीं कर सकती। ऐसे जिंदगी बसर हो रही है, बड़ी तंगी में, बड़ी मजबूरी में, बड़े बाजार है। दिल चाहता है बंदा नहर में कूद के मर जाए, कभी कभी दिल चाहता है टावर से गिर के मर जाए, कभी कभी बेचारा रिक्शा चलाते जा रहे, रिक्शा ही मारते किसी के अंदर। इतने बाजार हो गए हैं। ये है कि बड़े जिद्दी से लोग हैं, जिसके पीछे पड़ते हाथ धो के पड़, जैसे मैं पड़ गया था मदोरी रिक्शे के पीछे, वो चली गई, मैं पाकिस्तान में रह गया। बड़ी पसंद थी मुझे, उसकी वजह से डांस सीखा था मैं। हमारा हम साइबल होने के नाते हमारा दुश्मन है और वो जुल्म करता है। आपने देखा? नहीं, पढ़ा भी और सुना भी। They are enemies. They fight. They are bad. They are not Muslims. They have no belief in Allah. अच्छा, अगेंस्ट हो गया भाई। बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के मुखालिफ नहीं जा सकती, तो ट्रम्प क्या चीज है? अगर अभी मोदी एक ऐलान कर दे ना कि ठीक है, अगर ये हम पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आप
अमेरिका की कोई चीज ना लो तो मैं देखती हूँ एक रात में अमेरिका को कितने बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। सिर्फ पाकिस्तान को अल्लाह ने ये जो है ना एजाज दिया कि एटमी पावर है। ठीक है। तो कोई भी मुल्क, इंडिया जैसे मुल्क को हमने जो है वो चंद घंटों के अंदर ठीक है वो घुटने टेकने पे मजबूर ठीक कर है। दिया है और उनको जो है ना वो पीछे हटने पे मजबूर किया है। देखिए जी, किसी दूसरे कंट्री की जंग में तो एटम का जो है ना वो इस्तेमाल आप बेहतर समझ सकते हैं कि वो हर इंसान ने या हर मुल्क ने अपने दिफा के लिए ना एक चीज रखी होती है। ये जो एटम बम है ये बच्चों के चलाने के लिए नहीं है, ये इंडिया के लिए तैयार की। वो जो हमारी कोई अपना सब्जी की दुकान नहीं हमने लगाई हुई, ये एटमी मुल्क है, एटमी पाकिस्तान है। और ये एटम जो है ना, ये क्या था, भट्टो साहब ने कहा था कि हम घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। जहानत की कमी है उनमें, वो क्यों? बस वैसे ही हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है, क्योंकि वो हम तो अपने रब को रब मानते हैं और वो जो है बुतों को अपना रब मानते हैं। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दस्तगर्द है। इंशाल्लाह ताला ये हम मुसलमानों की जीत होगी। ये हमास के हमारे मुजाहिदीन इंशाल्लाह ताला कामयाब। इंशाल्लाह ताला इसराइल को इंशाल्लाह इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह मुसलमानों फलस्तीन को इंशाल्लाह ताला ये फतह होगी इंशाल्लाह। यार बार-बार में इंशाल्लाह डेवलपमेंट के बारे में, हमारी काबिलियत के बारे में तो हम उनसे बहुत हमें जरूरत है। हमारी रियाया में बहुत मसले हैं, स्पेशली आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं। वो होती है कि अपने आप को डिग्रेड करें ताकि अगला बंदा खुद ही पीछे हट जाए। चलो भाई मुझे आप 3 महीने का टाइम दे दे, मैं 2 लड़कियां ऐसे आपके सामने खड़ा कर दूंगा, वो खुद शादी के लिए एग्री हो जाएगी। कहने में इतना हैंडसम हूँ कि मैंने अपना हुलिया ऐसा रब किया कि मजीद अब मुझे कोई लाइक ना। हम लोग 10th क्लास में वो पढ़ रहे होते हैं जो वो 5-6 क्लास में पढ़ रहे होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बहुत पीछे हैं, जिसकी वजह से हम लोग इंटरनेशनली बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इंडिया से कम क्यों है, इसकी क्या वजह? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि पाकिस्तान की लिटरेसी रेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे किताबों में बच्चों को अवेयरनेस नहीं दी गई, ठीक है, और यहाँ बच्चों को इतना ज़्यादा रुझान ही नहीं। एज अ लाइब्रेरियन मैं बच्चों को खुद अवेयर करती हूँ कि आप लोग आए लाइब्रेरी। इसके अलावा भी बच्चों को बुक के बारे में बताना चाहिए कि किताब को पढ़ने से क्या क्या चीज़ हासिल होती है, इंटरेस्ट पैदा करना। लेकिन बच्चों का सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की जानिब अवेयर है, तो जिसकी वजह से ये रुझान कम हो गया। लिटरेसी रेट पाकिस्तान के अंदर है ही कम। क्या के अगेंस्ट हो गया भाई, बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया के मुखालिफ नहीं जा सकती, तो ट्रम्प क्या चीज है? अगर अभी मोदी एक ऐलान कर देना कि ठीक है, अगर ये हम पे इतना प्रेशर डाल रहे हैं, आप अमेरिका की कोई चीज ना लो, तो मैं देखती हूँ एक रात में अमेरिका को कितने बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। ठीक है, उनसे कैसे लड़ाई क्या 72 में देखो, 62 में नहीं, शिकस्त हमने दिया, पठानों ने दिया। आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया। तेरे चोर है, तेरे वज़ीर-ए-आज़म चोर है, तू चोर है, तेरा बच्चा चोर है, तेरे बीवी चोर है, सब चोर है। तो अब सुनना पड़ेगा सबको। अगर मेरा जवाब गलत है ना, मेरे को पत्थर मारो। हम पठान के बच्चे, हमें ना अपने आप को अपना जूता मारेगा। इंडिया की बात कर रहा हूँ कि आपने बोला वो दुश्मन है, कैसे दुश्मन है, क्या वजह क्या है? सर ये आज का वजह आपको नहीं पता? मुझे नहीं ना पता, इसलिए मुझे तो सबको पता है। क्या वजह? वजह अब आप उसके अंदर से बाहर निकालने जाएंगे, उसकी वजह है। वजह भाई एक दुश्मन ही होता है। देखिए जी, कुफर सारा एक ही है। अच्छा, जो भी हमें जो भी टारगेट बना, जिसके भी मुकद्दर में हुआ, ये हमारा एटम बम जो है, तो और इंशाल्लाह जब तक हमारे पास ये एटम बम है तब तक तो इंशाल्लाह कोई मैली आंख से पाकिस्तान की तरफ देख भी नहीं सकता। इंडिया चांद के ऊपर नहीं गया, जो अपना ओपिनियन है, ये भी एक फेक न्यूज ही है। आप किस बिहाफ पर इंडिया के इस मिशन को फेक कह रहे हैं? क्योंकि इसकी तो एक एक चीज जो है सबके साथ। कल को तो वो कहेंगे जी, इंडिया वाले कहेंगे जी कि हमने अल्लाह ताला के पास भी पहुंच चुके हैं। नाउज़ुबिल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं? वो भी एक ऐसी कायनात में एग्जिस्ट करती है ना। वो कल को कहेंगे जी कि हम जो आपकी जो मुसलमानों को कहेंगे कि कल जो हमने आपकी जो जन्नत है वो भी हम देखे सपाटा करके आ गए हैं। डैम उन्होंने इसलिए बनाया है ताकि मोहर लग जाए कि वो जमीन उन्हीं की है, हमारी नहीं है। उन्होंने तो कब्जा किया हुआ हमारी जमीन पर, इसलिए उन्होंने डैम बनाया। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी जमीन है, देखो हमने यहाँ पर डैम भी बनाया, यहाँ पर सिनेमा भी बना लिए, सारा कुछ बना लिया। अब पाकिस्तान कहता है ये हमारा है, वो तो झूठ बोलते हैं ना। IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहते हैं ऐसे करके पैसे लो। आप भाईजान क्या कहेंगे, इंडियन फ्लैग के साथ क्या करना चाहिए? इंडियन फ्लैग के साथ उसको पाँव में रोंदना चाहिए और उसको जला देना चाहिए। आपके क्या ऐसे ही उसको, जो हमारा दुश्मन है उसको हम घसीट के हम कहीं फेंक दे।